एपिसोड 5 में हमने देखा कि कॉटन मॉथ लूक के नाम से शहर के लोगों से पैसे ले रहा था, पर अभी उसे एक स्पेशल बुलेट के बारे में पता चला है जो लूक के स्किन के अंदर घुस सकती है। कॉटन मॉथ को वो बुलेट चाहिए, इसीलिए वो राफेल से अपने वेपन्स वापस लेता है जो पुलिस कस्टडी में थे। वही दूसरी ओर लूक पॉप की फ्यूनरल सेरेमनी करता है जिसमें शहर के बहुत सारे लोग आए हुए थे। हमें दिखता है कि शहर में क्लेयर भी आई है जो अभी ल्यूक के पास जाने वाली है। तो अभी यहाँ से एपिसोड 6 की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सक एस नीड बॉडीगार्ड। एपिसोड की शुरुआत होती है ल्यूक से जो सुबह सुबह जॉगिंग करने निकला था और बैकग्राउंड में हमें ट्रिश टॉक नाम का पॉडकास्ट सुनने मिलता है। अगर आपको पता नहीं कि ट्रिश कौन है तो बता दूं कि वो जेसिका जोन्स की कजन है जिसका टॉक शो पूरे शहर में फेमस है। ट्रिश शहर के लोगों से ल्यूक के बारे में पूछ रही थी। कुछ लोगों को लूक क्रिमिनल लगता है क्योंकि वो रूल्स को ब्रेक करता है और कुछ लोगों को वो सुपर हीरो लगता है क्योंकि वो लोगों की जान बचाता है। दूसरी ओर मारिया यानी कॉटन मॉथ की बहन एक इंटरव्यू दे रही थी और वो ये बताती है कि उसे ये शहर क्यों पसंद है, पर तभी वहाँ लूक आता है और मारिया को ओपनली धमकी देता है कि वो कॉटन मॉथ का खेल जल्द ही खत्म करने वाला है। दूसरे सीन में हमें कॉटन मॉथ दिखता है जो राफेल से अपने गन्स को वापस लेने आया था जो कि पुलिस कस्टडी में जमा थे, बट राफेल यहाँ थोड़ा लालची हो जाता है और कॉटन मॉथ से और पैसों की डिमांड करता है वरना वो गन्स नहीं देगा। कॉटन मॉथ ये बात से गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो राफेल को गोली मार के वहाँ से गन लेके भाग जाता है। कॉटन मॉथ अपने क्लब में जाके अपनी बहन मराया को सब कुछ बता देता है कि उसने राफेल की जान ली है। मारिया उसको ऐसा करने पे गुस्सा करती है और कहती है कि अगर राफेल जिंदा बच गया तो पुलिस को सब कुछ बता देगा। मारिया उसे एडवाइस देती है कि ये सब करने से अच्छा तुम ल्यूक को ही उसकी वीक पॉइंट ढूंढ के मार दो वरना वो हर काम के बीच में आएगा। इसके बाद कॉटन मॉथ एक पुलिस ऑफिसर को फोन लगाता है और राफेल के बारे में बोलता है कि उसने राफेल को गोली मार दी है। ये ऑफिसर जिसे कॉटन मॉथ ने फोन लगाया है वो पेरेस नाम का एक ऑफिसर है जो हमेशा मिस्टी के कान भरता था कि राफेल कॉटन मॉथ से मिला हुआ है, पर अभी पता चला है कि पेरेस भी कॉटन मॉथ के लिए काम करता है। अगली सीन में क्लेयर अपने मम्मी के होटल में होती है जहाँ खाना खाने ल्यूक और बॉबी फिश आए हुए थे। क्लेयर जाके लूक से मिलती है और उसे याद दिलाती है कि वो पहले भी उससे मिल चुकी है। लूक को क्लेयर याद आती है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। क्लेयर यहाँ लूक को अपनी पावर्स को सबके सामने लाने के लिए कहती है पर लूक उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है, पर क्लेयर उसके पीछे पीछे पॉप के सलून तक पहुँच जाती है और दोनों देखते हैं कि सलून का लॉक टूटा हुआ है। दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे राफेल था जो कि गोली लगने की वजह से जख्मी हो गया था। क्लेयर एक नर्स थी इसलिए वो राफेल का इलाज कर रही थी और उसी बीच में राफेल सब कुछ ल्यूक को बता रहा था कि वो कॉटन माउथ के लिए काम करता है। जब ल्यूक को पता चलता है कि चीकू को राफेल ने ही मारा है तो ल्यूक उसकी जान लेने वाला था, पर क्लेयर उसे ऐसा करने से रोकती है। राफेल कहता है कि वो ल्यूक की हेल्प कर सकता है कॉटन माउथ को जेल भेजने के लिए क्योंकि राफेल के पास कॉटन माउथ के सारे क्राइम्स के रिकॉर्ड्स थे। राफेल कहता है कि उसने सारे रिकॉर्ड्स और प्रूफ अपने घर पे छुपाए हैं, इसलिए लूक अकेले ही राफेल के घर जाने निकलता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सारे पुलिस वालों को पता चल गया था कि राफेल कॉटन माउथ के लिए काम करता है और अभी सब उसे ढूंढने निकल रहे थे। पुलिस के हेड ऑफिसर मिस्टी को पेरेज ऑफिसर के साथ राफेल को ढूंढने के लिए बोलती है और ये वही ऑफिसर है जो कॉटन माउथ के लिए काम करता है। मिस्टी और पेरेस दोनों राफेल के घर जाते हैं जहाँ उन्हें राफेल तो नहीं मिलता, पर मिस्टी कैलकुलेट कर रही थी कि राफेल घर पे क्या करता होगा। दोनों को जब घर में कुछ नहीं मिलता तो वो राफेल के घर के बाहर कार में बैठ के नजर रखे हुए थे, यानी अगर राफेल वापस घर आए तो वो उसे पकड़ लेंगे। पर दोनों का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक जाता है और तभी लूक राफेल के घर पे चले जाता है। घर में लूक को वही सब प्रूफ मिलते हैं जिसे वो कॉटन माउथ को जेल में डाल सकता है। तभी मिस्टी को डाउट होता है कि कोई तो राफेल के घर पे गया है, इसलिए वो भाग के रूम में आती है, पर तब तक लूक वहां से भाग गया होता है। लूक जब सलून में आता है तो क्लेयर से कहता है कि पुलिस अब उनके पीछे आ सकती है क्योंकि शायद पुलिस ने लूक को देख लिया था, इसलिए लूक और क्लेयर राफेल को लेके एक वैन से भाग जाते हैं। लूक कहता है कि राफेल को पुलिस हेडक्वार्टर्स तक पहुंचना होगा ताकि वो कॉटन माउथ के खिलाफ बयान दे सके। लूक के सलून से निकलते ही वहाँ मिस्टी नाइट आ जाती है और उसे वहाँ बुलेट दिखती है जिसे वो समझ जाती है कि राफेल यहीं पर था। परेश उसी वक्त कॉटन माउथ को फोन करता है और कहता है कि राफेल लूक के साथ एक वैन में है। कॉटन माउथ अपने गुंडे लोगों से कहता है कि जो भी राफेल को मारेगा वो उसे $1,00,000 देगा। वही दूसरी ओर लूक वैन को चलाकर पुलिस हेडक्वार्टर्स तक लेके जा रहा था, पर तभी कॉटन माउथ के लोग उस पर अटैक करते हैं। लूक एक जगह वैन को रोक देता है और कॉटन माउथ के लोग उसमें फायरिंग करने लगते हैं, पर जब वो अंदर जाते हैं तो वैन के अंदर उन्हें कोई नहीं मिलता। लूक अपने पावर से वैन में होल बनाकर वहां से भाग गया था। यही न्यूज मिस्टी को मिलती है, इसलिए वो उस वैन तक जाने निकलती है।
क्योंकि उसे पता था कि वैन में जरूर रेफेल होगा, पर परेज उसे जाने नहीं देता और ऐसे ही उसे झूठे बहाने बनाकर रोकने की कोशिश करता है, जिसे मिस्टी को पता चलता है कि परेज भी कॉटनमॉथ के लिए काम करता है। दोनों की कार में एक फाइट होती है, पर मिस्टी जैसे तैसे परेज को कार में ही लॉक करके वहां से चली जाती है। लूक, क्लेयर और रेफेल वहां से चल के हेडक्वार्टर्स तक जाने निकलते हैं, पर तभी वहां कॉटनमॉथ के लोग वापस आते हैं। ल्यूक सबको बचा लेता है और इसी बीच मिस्टी भी वहां पहुंच जाती है। रेफेल का खून बहुत ज्यादा बह चुका था, जिसके वजह से रेफेल मिस्टी के सामने ही मर जाता है। एपिसोड के लास्ट में कॉटनमॉथ को मिस्टी पकड़ लेती है, क्योंकि उसके पास रेफेल ने दिए हुए प्रूफ थे। मारिया यानी कॉटनमॉथ की बहन अपने घर पे इंटरव्यू दे रही थी और तभी उसे अपने भाई की अरेस्ट के बारे में पता चलता है। लूक और क्लेयर दूसरे दिन घूम रहे थे और लूक कहता है कि अभी उसका काम पूरा हो गया है और उसने पॉप का बदला भी ले लिया है। मिस्टी पुलिस स्टेशन में रेफेल की याद में रो रही थी और तभी एक हेड ऑफिसर आके कहती है कि खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि अभी और भी बड़ी मुसीबत आ सकती है। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।